देखें, आज थोड़ी सी चीजें मैं चलो इसी बहाने क्लियर कर दूं कि इंसान का जब भी वो जमीन पे पैदा किया गया, उसका जो पहला प्राइम प्रॉब्लम था या जिसका उसको सोल्यूशन चाहिए था, वो था उसका सर्वाइवल। सर्वाइवल ऑन अर्थ जो है, ये बेसिक मसला था इंसान का, जिसको उसने एवॉल्व किया। कहीं उन्हें तुक्के तीर मारे, जैसे भी सीखते गए, गाड़ का दौर, पत्थर का दौर, फिर फूड सेंस, फिर उतनी जंगली जानवरों से सेंस, फिर शैतान से सेंस, फिर बीमारियां शैतान ही था ना, जो पहले से ही आपके वेलकम में था। तो इंसान को बेसिकली उसकी जो बुनियादी जरूरियात थी, उसके लिए उसको सर्वाइवल के लिए उसको फाइट करना था। पानी, डेरा वहां लगाना है जहां पानी हो, फिर फूड की सेंस, फिर इसी तरीके से खुराक से लेके, फिर शैतानी हमलों से लेके, फिर बीमारियों से लेके, फिर नागहानी आफात से लेके। इसको लगता है कि ये खुद ही साइंसदान बनेगा और खुद ही सीखेगा, लेकिन जाहिर बात है, अल्लाह ताला ने इंसान को जब जमीन पे उतारा तो एक अपनी हिदायत का जरिया भी करार दिया, जिससे अंबिया भेजे, जो कि आपके रहनुमा थे, डिवाइन गाइडेंस को लेके आपको गाइड करते थे अल्लाह ताला की जो आपकी मेड है उसके ऐन मुताबिक। अब ये सिलसिला जब आगे बढ़ता है तो ये देखा ये गया कि जितना भी इनको नबी भेज रहे हैं, ये नबी मारी जा रहे हैं। मतलब इनकी हरकतें देखें, जो सबसे बड़ी लाडली कौम, जिसको मन सलवा उतरा, उनकी फूड का इंतजाम क्यों हुआ? क्योंकि धक्के खाते फिर रहे थे सहराओं में। जब फिरौन से मसला था इनको, ये रुलते फिर रहे थे। उस वक्त मूसा आते हैं, उनके जरिए जो है अल्लाह ताला, पहले तो मूसा, आप देखें कि गैबत इनको, अब जब कभी इमाम महदी की गैबत की बात हो इनको समझ नहीं आती। इंतजार मूसा का भी ऐसे ही हो रहा था, तो फिरौन बच्चे कत्ल करवा रहा था ना। वरना फिरौन के प्यो को पता था कोई आना है और बच्चे मैं मरवा दूं। क्यों मरवाता था? क्योंकि पता था कोई मूसा आना है। सेम टाइम पे मूसा से, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जब एक शख्स कत्ल हो गया और फिर आप रूपोशी की जिंदगी में चले जाते हैं हजरत शुएब के पास, वहां दुआ उनकी यही है, जो वैसे चलो उस कॉन्टेस्ट में सबको पता होनी चाहिए, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा सब लाजमी बनाए। रब्बे इन्नी लिमान जलता इलैया मिन खैरिन फकीर। बहुत मुजरिब दुआ है, मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मोस्टली लोगों को मैंने जिनको देखा है, वेल बीइंग उनकी जिंदगी का हिस्सा है। आप लोग भी इसको अपनाएं। खाली हाथ मूसा को बेटी भी मिली, हजरत शुएब का सारा माल भी मिला, और जिंदगी गुजारने की बुदोबाश मिल गई। अब उन लोगों के लिए मूसा गैबत में थे, लेकिन वो कहीं पहाड़ों में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी शादी करके उन्हीं की बकरियां, उन्हीं के जरिए वो रह रहे थे। लेकिन उनके लिए भी मूसा ने आना था और वो गैबत में था। पॉइंट समझ रहे हैं आप मेरा? इसी तरीके से ये खुदा का निज़ाम है। बहरहाल नहीं हो, आगे चलते हैं तो यही वो कौम जिसको फिरौन से बचाया खुदा ने, पानी दो, वो जो समंदर इनके लिए दरिया कटा। उसके बाद मूसा 40 दिन के लिए सिर्फ जाते हैं, तो पीछे ये बछड़ा बना के बैठ जाते हैं। और हजरत हारून का गिरबान दाढ़ी में हाथ डाल के पूछते हैं कि तुझे तो मैं कौम हवाले करके गया था, तूने क्या किया अपने भाई को? जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अली को मुझसे वही निस्बत है जो मूसा से हारून को थी। यानी कि कौम, अगर मैं मेरे बाद मेरी कौम का जो नेक्स्ट है, जिसके जिसकी जिम्मेदारी है दीन की निगहदाश्त, वो हजरत अली की पर्सनैलिटी है। उसके बाद ये आजकल मैनेजमेंट में फंसे रहते हैं। मैं कहता हूँ, मन कुंता मौला वाली हदीस ना भी होती, गदीर खुम पे ऐलान ना भी होता, ये मूसा से हारून की निस्बत ही काफी थी उन लोगों के लिए जो कुरान फहम है, जो समझते हैं कि अल्लाह ताला की जो कुरानी जितने भी हमें जिक्र किए गए हैं, वो हमें समझाने की एग्जाम्पलरी प्रैक्टिकल गर्ज से किए गए हैं, कुछ सवाबी नहीं। इसीलिए तो आज मैं एक खातून का देख रहा था, रो रही थी बड़ी। 15 साल हो गए हैं जी, बेटी की भी मसाइल हैं, शादी भी नहीं हो रही, सब रुका हुआ। और जब कभी रुकिया लगा है, खून की उल्टियां, बकरा सुनी जा रहे हैं सूरत। मैंने कहा जी, सूरत बकरा समझने की चीज थी, अल्लाह उसमें मुखातिब हुए, अंडरस्टैंडिंग। कितना जुल्म है कि आप अल्लाह ताला को समझना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते कि वो क्या रहे हैं, लेकिन आप उसके मजे लेना चाहते हैं कि रटा हुआ वो चलता रहे, बस समझना नहीं है। मैंने कहा 15 सालों में दिल तो नहीं किया होगा कि कभी तर्जमा पढ़ लूं, अल्लाह ताला फरमा क्या रहे हैं, मुझे बताना क्या मकसूद है, वो नहीं। तो इसलिए ये 15 साल क्या 30 साल भी सूरत बकरा घर में चलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने लगा शैतानों को भी, जिन्नों को भी। उसकी रीजन ये है कि वो भी आप ही के इल्म के तहत ही सीखते हैं। जितने का आपके घर में जिक्र खुदा होता है, उतना ही उनको ताल्लुम होता है। जो आपके साथ जिन या शैतान रह रहे होते हैं, वो कोई फाजिल अरबी करके थोड़ी आए होते हैं, या वो कोई जामियातुल अज़हर से आए होते हैं। वो आप ही के साथ पल बढ़ रहे हैं। आप ही के जिम्मे है कि घरों में अल्लाह का जिक्र, अपने अहले बैत का जिक्र, घरों में जिक्र खुदा करें, ताकि उनका, अगर मुसलमान जिन्नात हो
तो वो कम से कम दीनी इल्म तो हासिल कर लें, दीनी इल्म में अपग्रेड हो जाएं। समझ रहे हैं पॉइंट आप, कि वो आप ही के जितना इल्म रखते हैं, जितनी का आप लोगों की बिल्कुल सही है। जेहत या वो होती है। उसके बाद हम जब ये सारा सिलसिला सर आगे बढ़ता है, इंसानियत की जो बेसिकली आज सारे ना थोड़े से ठीक होके बैठ जाए, कोई नहीं इतनी जल्दी इनको बड़ा इन्होंने मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि इधर चांद पे जाना है, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक खोलने लगा हूं, तो इसके लिए तमहीद भी उतनी जरूरी थी कि जितनी आप लोगों को आगे जाके मैंने इसके रिजल्ट पे लेके जाना है। बात करने वाले ने बड़ी अच्छी कर दी है, अच्छा है कि इसमें कई चीजें कवर हो जाए। बात ये था कि सर आप लोगों को मनसलवा भी उतरे, ऐसे ऐसे आप लोगों ने मौजज़ात देखे, सब कुछ हुआ, मूसा का आसा, मूसा के आसा से मुझे याद आया कि मूसा का आसा तो जादूगरों के जादू खत्म कर दे, और यहाँ ये अकीदा कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हो गया। मूसा का तो आसा जादूगरों के जादू खत्म कर दे और इमामुल अंबिया पे खुद जादू हो गया, तो ये जरा ये भी तो हिस्ट्री का एक वो है आप लोगों के साथ खेल, इसको भी जरा ना अकलों को दुरुस्त फरमाएं अपनी। उसके बाद आगे चलते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते हैं, जब वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने भेजा, नाज़िल किया, भेजा। अब जब आते हैं तो वहां बच्चियां जिंदा दरगोर कर रहे थे, इतने साल की जो प्रैक्टिस हुई इनको ये हुई, 1,24,000 पैगंबर आए, इतनी मेहनत हुई, फिर कश्ती नूह जब तैयार हुई थी, एक दफा सफाई भी हुई, पूरी दुनिया गर्क करके भी कुछ चंद ग्रोह सिर्फ वो जैसे कहते हैं चंद जोड़े कश्ती में रख के फिल्टर कर दिया सारा, सारे लिपट गए, जान छूटी पिछले गंद से। अगले जो थे तकवा के ऐन करीब तरीन लोग सवार किए गए आगे। फिर ये हालत हो गई कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर होता है, उस वक्त आप ये देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जब आती है इस दुनिया में, तो आप उस वक्त क्या देखते हैं कि लोग बच्चियां जिंदा दरगोर कर रहे हैं, मतलब इससे ज्यादा बर्बरियत और जुल्म की क्या बस मिसाल होगी। अब यहाँ समझें कि अल्लाह ताला ने अपना तारुफ करवाने के लिए अब इसको कैसे कोई समझाए कि कोई तू भाई बच्ची को इस तरह तो ना कर, ये जुल्म है। वो तो जानवर था, जानता ही नहीं था जुल्म और रहम होता क्या है, नहीं समझ रहे। एक अनटेम्ड एनिमल, उसको टेम करने के लिए इन लोगों को इतनी जबरदस्त खलकत, जो बेस्ट अपनी अल्लाह ताला ने वजह खलकत कायनात को भेजा, जिसको देख के खुदा के पैमाने समझ आए कि ये नबी इतना मेहरबान है, इसका खुदा कैसा होगा। वहां से आप लोगों ने पहली दफा रहम सीखना था, करम सीखना था, हया सीखनी थी। अब क्योंकि ये समझ आ गई कि ये इंसान को जब तक ये इसके फीचर्स ऐड नहीं किए जाएंगे इसकी पर्सनैलिटी में, तो इसकी विंडो खराब ही होती रहेगी, ये जालिम और पता नहीं कहां तक चला जाएगा। तो अब इस्लाम को बेसिकली आपकी हिफाजत का जरिया करार दिया गया। हिफाजत किससे? शैतान से। हिफाजत आपके अपने अंदर के शैतान से, आपके अंदर भी तो गूंदा गया ना, हर तरह की आग, मट्टी, हवा, पानी आपके अंदर गूंदा गया। आप ही को अच्छा जब ये कहते हैं कि जी जिससे नेकी करो उसके शर से बचो, इसका ये मतलब है कि किसी से नेकी ना करो? उसका मतलब ये है कि जब आप नेकी करेंगे ना जनाब, तो आपके अंदर एक शर पैदा होगा, उस शर से बचना है। वो आपको बड़ा करेगा, बड़ाई में लाएगा कि मैं बड़ा तीस मार खान, उससे बचना है। बेसिकली इस्लाम ने आपको प्रिकॉशनरी मैयर दी है। टॉयलेट की दुआ क्यों पढ़नी है? शैतान ना चिमट जाए। घर से बाहर निकलते हैं कि दुआ क्यों पढ़नी है? हिफाजत में रहें। गाड़ी में सवार होने की दुआ क्यों? हिफाजत में रहें। अच्छा जी, इसी तरीके से खाना, रोजा, सेहत, बिस्मिल्लाह क्यों पढ़नी है? कि शैतान ना खाएं, आपको लगे। खाने पीने के मकरूहात हलाल, कुछ सुअर खाने से अल्लाह ताला को क्या प्रॉब्लम जी, आप दब दब के खाएं, आपको सेहत का मसला होगा। आपकी केयर के लिए ये सब कुछ है, इवन के नमाज भी आपकी बॉडी के लिए ही है। क्यों? क्योंकि नमाज जब आप पढ़ते हैं तो एक केमिकल जो एक्सरसाइज, जो डोपामिन आपका एक्सरसाइज से रिलीज होता है, तो चलो 5 टाइम के डिसिप्लिन से वो डोपामिन की जो एक्सरसाइज है वो आपकी, उसको एक टाइम टेबल मिलता है। वो टाइम टेबल आपको जब भी चांद की बदलती मैकेनिज्म जो लिक्विड को ट्रैक करते हैं उसमें एक ठहराव बख्शता है। इसलिए आप लोगों को नमाज के जरिए हाजिरी सिस्टम या अपनी जैसे कहते हैं ना फौज का फॉलन टाइम रखा गया कि हिजबुल्लाह भी हम जब बुलाए तो इकट्ठी हो देखते हैं मेरी तकबीर पे, मेरी पुकार पे। तो ये कॉन्सेप्ट था, तो उसने भी आपका ही केमिकल बैलेंस किया। जितनी भी चीजें हैं सर इस्लाम में, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की इस जमीन पे रहने की हिफाजत के लिए है।
कोई एक बात बता दें जिससे आपको नहीं फायदा, अल्लाह ताला की जात को आप कोई कुछ दे देंगे, सुभान अल्लाह करके एहसान कर देंगे उस पे। 2 बार कुरान खत्म कर लिए जी, उस पे क्या एहसान है? 2 बार के 10 दफा खत्म कर लो। आप सारे भी मिलके झुक जाएं उसकी शान में, ना कमी ना ज्यादती आप लोग नहीं कर सकते। वो क्यों? अल्लाह समद, वो बेनियाज है। पॉइंट समझ आ रहा है? अवाम के नुमाइंदे बने थे, सर तो उनकी तरफ से हिलाए ना बाप भी, कि हाँ जी अल्लाह समद वो बेनियाज है, हम सारे भी मिलके कुछ कर लें तो उसकी शान को फर्क नहीं पड़ता। तो फिर जनाब कुरान आप 20 खत्म कर लें, खत्म आप जितने मर्जी कर लें, मजालिस जितनी मर्जी कर लें, जो कुछ जितना भी करना है आपके अपने लिए, अल्लाह ताला की जात को कुछ नहीं पहुंचता। वो तो आपकी कुर्बानियों के जानवरों पे भी अल्लाह ने कहा कि मुझे ये गोश्त या खून पहुंचता है, मुझे पहुंचता है तकवा। अब आ जाए कि तकवा ही वाहिद जरिया करार दिया गया इंसानी हिफाजत का, इंसानी जिंदगी की हिफाजत का वाहिद जरिया तकवा है। तकवा क्या है? प्रिकॉशनरी मैयर, अल्लाह की हद। अल्लाह को क्या कर लेंगे भैया आप? ना करें आप सारा दिन, अल्लाह माफ करे, सारी हदूद तोड़ें। हदूद है आपकी हिफाजत के लिए, नहीं निकलना तो मरो जाओ, आप मारी गए ना सारे। इस टाइम आप लोगों में गैरत ढूंढे से नहीं मिल रही, जिसको हाथ लगा लो वही मोमिन है, वही जनती है, बाकी सारे काफिर हुए फिरते हैं। हालांकि डिबेट क्या बनती थी? डिबेट ये बनती थी कि ये देखो मैंने जो है ना शिया सिम डाली हुई है, मेरी सुन्नी सिम डाली हुई है, मेरी अहले हदीस सिम है, मेरी फलाना कनेक्शन है, मेरा जिस्म देखो महफूज है। क्यों? क्योंकि मेरे पास बुखारी की ऑथेंटिक रिवायात थी, जिसकी वजह से ना मेरी कभी माँ बीमार हुई है, ना मेरा बच्चा बीमार हुआ है, ना मैं बीमार हुआ हूँ। मेरी तो भाई बुखारी जबरदस्त। क्यों? क्योंकि मैंने तिब्बे नबवी जैसे बुखारी में सहाबा कराम से मिली है ना, क्या बात है भाई। मैं महफूज, कभी मेरा बच्चा शैतान से महफूज, मेरी जिंदगी में बरकत, मेरी जिंदगी में खैर बरकत और मार्फत खुदा में। अभी आओ मैं मांगता हूँ दुआ, तुम भी मांगो, पता चल जाएगा। इसी तरीके से सुन्नी को कहना चाहिए था कि इमाम अबू हनीफा अलैहिस्सलाम या रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया, जो हमारे लिए फिका जारी की, इतनी उनकी फिका कहते हैं बेसिकली दीन के मुतालिक आपकी जो डेप्थ में राय हो, ताल्लुम जो हासिल हो, उसके नतीजे में जब आप कोई बारीकी खोलते हैं उसको कहते हैं फिक, गौर। कि इमाम अबू हनीफा का जो गौर है ना रिवायात में, वो बुखारी के पास नहीं, बुखारी ने तो सिर्फ रिवायात दे दी। मेरे घर में एक ना बीमारी है, हाँ कोई परेशानी है, बरकत ही बरकत है, नस्लों तक हम लोग उस पे चले आ रहे हैं और नस्ल दर नस्ल हमने मार्फत खुदा में इतना गेन कर लिया है कि यतीमों का मुसलसल हिस्सा सेहत तंदुरुस्ती के साथ कारोबार बढ़ रहे हैं, मोहब्बत खुदा में ही कारोबार करते हैं। कोई कारोबार भी देखे तो लोग जाते कहते हैं ये तो लगता कोई ऐन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाले की दुकान लगती है। शिया के पास कोई आता तो शिया कहता कि जी हम तो अहले बैत के असल दर के जो है पानी पीने वाले हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों को से ज्यादा किसको पता था? और उन्होंने जो दिया, जो ऑथेंटिकेटेड डेजिग्नेटेड पीपल थे, सर इमाम अबू हनीफा के मुकाबले में या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असहाब रसूल की जो आपके सोर्स हैं बुखारी के, उनसे कहीं ज्यादा ऑथेंटिकेटेड सोर्स हमारे अहले बैत के हैं। और यकीन जाने कि जिस दिन के हम अहले बैत के रास्ते पे, हमारे शियों में तो बीमारी कोई नहीं। और जरा सी कोई बात तो हमारी गली में जुल्म हो तो देखो तो सही, हम तो ऐसी की तैसी फेर देते, सब इकट्ठे हो जाते हैं जुल्म के खिलाफ। ना हमारे कभी चोरी हो, ना कभी कोई रेप हो, जहां शिया कम्युनिटी है वहां गैरत ही गैरत है। क्यों? क्योंकि अली के मानने वाले हैं, शेर खुदा के मानने वाले हैं, जुल्म तो हम बर्दाश्त ही नहीं करते। हम 4 करोड़ हैं पाकिस्तान में और टके का पता नहीं चलता कि हम हैं, ये हमने सब लिए। और हमसे जितना मर्जी करा लो, नहीं साबित कर सकते आप लोग ये सारी सिमों के कनेक्शन से कि आप लोगों ने इस्लाम आपके गले से उतरा है। हिफाजत दिखानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस्लाम मीन सलामती, सलामती फ्रॉम ईवल, सलामती फ्रॉम शैतान। जिसका भी कनेक्शन है दिखाओ। फिर इनका मुकाबला ये होना चाहिए था कि जी आ जाओ भाई आज। ये मुनाजरे क्यों करते हैं? ये क्यों नहीं करते कि आप खुश्क साली थी, नमाज इस्तिस्का कौन पढ़ाएगा? शिया आलिम, सुन्नी आलिम, अहले हदीस आलिम, फलाना आलिम। देखते हैं जी बारी बारी हाथ उठाए किसके कहे पे बारिश होती है। ये डायलिंग कनेक्शन चेक क्यों नहीं हुए? इसी तरीके से मेडिकल इंडस्ट्री आपकी माफिया खा गया पूरा मुल्क, इनमें से किसी से नहीं हुआ कि हम बंदा ही ठीक कर दें। बात सिर्फ इतनी है कि क्या ऐसी ये थी डिबेट्स। अब आ जाए उस शख्स की आखिरी बात जिसने इतना सारा तक ले गया।
तो अब समझें कि जिस शख्स ने ये कहा कि सुरंग में मौत आनी है तो आ जाए, तो ये तो इंतहाई खिलाफ दीन नजरिया है, क्योंकि खुदकुशी हराम है, पहला फतवा। दूसरा फतवा ये है कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को हिकमत अता की है इसलिए कि आप अपनी जिंदगी का बेस्ट उसकी राह में दे सकें, इसलिए नहीं कि जी जंग आनी है तो हमने तो मर ही जाना है, वरना बम गिरते हैं तो गिर जाए हम पे, तो हमें तो कोई जरूरत नहीं है। खंदक क्यों खुदी थी? डिफेंस के लिए। कितनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जंगें हैं उसमें आप देखेंगे जंगी हिकमत अमली अपनाएगी, वरना वो कहते हैं कि जिसको आनी है आनी है, नहीं आनी है चलो भाई, इनकी सोच के तहत। तो दूसरी बात यह है कि मुसलमान को जब ये दीन आया ही सर्वाइवल के लिए, उसके इसकी सेंसेस आई ही इसको, और इसको असल मसला और है ना, परफॉर्मेंस तो देनी नहीं है हमने, हमें क्या, हम जिए या मरे, हम ना हिजबुल्लाह में ना हिजबुल शैतान में, हम तो वेले हैं भाई। हिजबुल्लाह में भी अगर रोल होता तो डेफिनेटली मैं कहता मेरा जिस्म बचे, मेरी जान बचे, ताकि मैं राय खुदा में अपने खुदा को राजी करूं। इधर तो उसामा पेट की साहब बीमारी एक आ बात का जाएगी, जवाब शहादत दें, मिल जाएगी, मौज हो जाएगी। एक सवाल का और भी जवाब दे दीजिएगा। उसने कहा कि जखीरा अंदोजी इस्लाम में हराम है, आप कह रहे हैं 6 महीने का राशन जमा कर लें, टाइम थोड़ा रहेगा हाँ तो जी, हाँ जी, जवाब दे इसमें दीजिए। सिंपल सी बात है, कुरान से फैसले की किताब है, कुरान के पास जाए, कुरान में अगर कोई अल्लाह ताला जिक्र फरमा दे तो इसका मतलब अब वो हराम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जिन रिवायात पे एक दूसरे को इतना चौड़े हुए फिरते हैं, कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला के यहाँ है, और उसका लफ्ज ब लफ्ज कलाम खुदा माना जाता है। उसमें हजरत यूसुफ को जब ख्वाब आता है, सॉरी हजरत यूसुफ के जो बादशाह था, शाह क्या था, अजीज मिस्र, जब उसको ख्वाब आता है उसकी ताबीर क्या बताते हैं कि भाई 7 साल गल्ला स्टॉक करो, फिर 7 साल उसको इस्तेमाल करना, 7 साल अच्छे आ रहे हैं इसमें स्टॉक करो, अगले 7 साल कहत के आ रहे हैं उसमें उसको इस्तेमाल करना। तो नस तो कुरान से मिल गई मैनेजमेंट की, बताएं। तो ये तो जो कुरान पढ़ेगा नहीं उसको क्या पता है भाई जखीरा अंदोजी, जखीरा अंदोजी। दूसरी बात यह है कि ये, चल मैं एक आलू की मिसाल आम सी दे देता हूँ, अगर आलू का कोल्ड स्टोर ना हो ना, तो आपका आलू जब उतरता है ना 20-30 रुपए उतर के बिक के खत्म हो जाए, और ठीक 2 माह बाद जब माह रमजान आए तो वही आलू आपको 200-300 रुपए भी ना मिले। क्यों? क्योंकि आपने जमा ही नहीं किया, कोई सिस्टम ही नहीं बनाया। अब क्योंकि वो कोल्ड स्टोर में रखा होता है, लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आलू आपको 60-70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए की रेंज में मिलता रहता है। ये थोड़ी सी ना अकल कर लें। ये पता नहीं कहाँ से इस्लाम लिए फिरते हैं जिसमें कोई सेंस क्लियर नहीं है।